अस्सलामुअलैकुम। एप्टीट्यूड के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स, टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एप्टीट्यूड के हवाले से कैसे आता है ये चैप्टर, ई कैट एम कैट में कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ वी स्ट्रेच द वायर डबल्स द लेंथ ऑफ वायर। यानी कि मैं अगर वायर को स्ट्रेच करूं कितना, वायर की लेंथ से डबल। ऑप्शन क्या क्या गिवन है, 4 ओम। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी किसकी, वायर की। अगर मैं वायर को डबल दी लेंथ ऑफ वायर खींच दूं, स्ट्रेच कर दूं, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रेजिस्टेंस बराबर है रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। क्या चीज डबल कर दी जाए, लेंथ डबल कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आर से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फॉर्मूला हमारे सामने मौजूद है। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 2 RO। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ फॉर्मूले को देखा और फॉर्मूले के देख के हमने ऑप्शन को पहचान लिया। फॉर्मूला दिमाग में रखना इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया था क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर ये डेफिनेशन पता है, यूनिट बताने का कोई मतलब, यूनिट तो आप 2 मिनट में बता देंगे। ऑप्शन ए जूल पर सेकंड, ये तो जूल तो एनर्जी का यूनिट है। ऑप्शन बी अर्थ पर सेकंड, अर्थ भी एनर्जी का यूनिट है। ऑप्शन सी न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है। मुझे क्या चाहिए, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम पर सेकंड। दैट इज ऑप्शन डी, सिंपल। अगर डेफिनेशन पता है, यूनिट तक खुद ही पहुंच जाओगे। इट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स लेंथ, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लास्ट वन ऑल ऑफ दीज। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मैं एरिया को कम करूंगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। टेम्परेचर का डायरेक्ट लिंक है रेजिस्टेंस से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज ए बी एंड सी। तो हम तो तीनों पे क्लिक नहीं कर सकते, हम कह देंगे डी कर, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी इस रो को कहते हैं। सही है। अब इसका लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके यूनिट का। 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, चारों में से 3 में तो ओम है, तो मतलब चौथा ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। सॉल्यूशन में देखा, रो को यहाँ से अरेंज कर लिया, रो को एक तरफ ले आए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर मेरा यूनिट आया। दैट इज ऑप्शन बी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हुआ, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टर। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू आई आर, हमारे पास रिलेशन है किसका, करंट और वोल्टेज का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम थ्रू आउट इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज में हमारे पास क्या चीज सेम रहती है जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, टेम्परेचर सेम रहता है, रेजिस्टेंस सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहता है या करंट सेम रहता है। ऑब्वियसली करंट सेम रहता है। सीरीज के अंदर हमारे पास करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल में हमारे पास क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टर है हमारे पास, कनेक्ट किए सीरीज में, तीनों की रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, 4 ओम। ईच देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि चारों की चारों नहीं, 3 रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट किया और उनकी रेजिस्टेंस है मेरे पास 4 ओम, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। तो फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज आर इक्वल्स टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम अप। तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, दैट इज 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब तीनों की रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तीनों को एड अप कर दिया, ऑप्शन आ गया 12 ओम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8,
Two resistors 10 ohm and 50 ohm are connected in series with a voltage of a battery 6 volt. Calculate the current in a wire in ampere. मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली 10 प्लस 50। सीरीज में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम अप कर देते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम अप कर दिया, दैट इज 60 ओम मेरे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मुझे सवाल में निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इन एम्पियर। ओम्स लॉ मैंने लगाया, V इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस पता थी 60 ओम, वोल्टेज पता था मुझे 6 वोल्ट, 6 अपॉन 60 दैट इज ऑप्शन इज 0.1 एम्पियर। C is the correct one, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा डिपेंड्स ऑन, किस बातों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो करंट पे तो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है ऑप्शन ए और बी पर, दैट इज डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, three resistors are connected in parallel connection, their net resistance will, तीन रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेटर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कह रहे हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगी कैपिटल आर आएगा वो ग्रेटर होगा क्या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, या लेसर होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, या इक्वल होगा, या इक्वल टू यूनिटी होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन, पैरेलल कनेक्शन फॉर रेजिस्टर्स। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को देख के हम अंदाजा कर सकते हैं कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगी, कम होगी। सीरीज के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कैपेसिटेंस सीरीज कैपेसिटेंस में बिल्कुल मामला उलट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, लेसर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, a storage battery whose EMF is 12 volt, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कितनी, 12 वोल्ट, वोल्टेज पता है हमें 12 वोल्ट, and whose internal resistance is 0.2 ohm, small r पता है, is to be charged at a rate of 20 ampere, करंट भी पता है। What is the applied voltage? Applied voltage should be, क्या होगा? ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अच्छा, EMF ऑफ अ बैटरी कैसे निकालते हैं, V बराबर है E प्लस R। अब यहाँ से मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो पता है कितनी है, 12 मैंने रख दिया, प्लस करंट कितना गिवन है मुझे 20 एम्पेयर रख दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल r, 0.2 गिवन है, मैंने 2/10 कर दिया, बात एक ही होती है, क्यों करा, आसानी के लिए। अब देखें 10 1 द 10, 10 2 द 20, 2 2 द 4, तो 12 प्लस 4 मेरे पास क्या आएगा 16 वोल्ट। 16 वोल्ट बैटरी को आप अप्लाई करेंगे, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, by increasing what, by increasing resistance what will it affect on electromotive force? जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर या इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता, रिमेन सेम रहता है। हमने बात भी करी थी, आप जितनी रेजिस्टेंस बढ़ा लो, लोड बढ़ा लो, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज सेम रहता है, अनचेंज रहता है, रिमेन सेम, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, a 250 watt bulb is operated by 200 volts। पावर पता है मुझे 250 वॉट, यूनिट से हम चीजों का दरियाफ्त करते हैं, यूनिट पता है हम नाम पर पहुंच जाएंगे, सही है कि किसका नाम है ये, वॉट यानी पावर, वोल्टेज वोल्ट्स का यूनिट है 200 वोल्ट, द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज। अब यहाँ पर देखें फॉर्मूला दिमाग में रखना है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू वी, पहला फॉर्मूला। यहाँ पर मुझे पावर पता है और वोल्टेज पता है, करंट निकालना है, द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज, ऑप्शन 4 मौजूद है, फॉर्मूला रखते हैं, आंसर आ रहा है 1.25 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज, कंडक्टर का टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं, इट्स रेजिस्टिविटी बिकम, यानी कि आप टेम्परेचर कंडक्टर का डिक्रीज कर रहे हैं, तो कंडक्टर और रेजिस्टिविटी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक चीज का टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो दूसरी चीज का क्या होगा, बढ़ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द
करेक्ट वन, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ बैटरी हैज एन ईएमएफ 6 वोल्ट। पूरी बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, यानी स्मॉल आर कितना है? 0.4 ओम। इट इज कनेक्टेड टू 2.6 ओम रेजिस्टर। ये आ गया हमारे पास कैपिटल आर। आप देख लें, हमेशा स्मॉल रेजिस्टेंस कम होगी कैपिटल आर के मुकाबले में। 2.6 ओम रेजिस्टर। अब हमारे पास सवाल बोल रहे हैं व्हेन द स्विच इज ओपन। कौन सा केस है ये, पहला या दूसरा? हमारे पास 3 केसेस है किसके अंदर? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। केस 1, केस 2, केस 3। शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। यहाँ पर है ओपन सर्किट। व्हेन द स्विच इज ओपन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। टोटल नहीं बोल रहा, टर्मिनल बोल रहा है। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। जब भी तो स्विच कह रहा है ओपन है, वो केस देखते हैं। ओपन सर्किट के अंदर टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है? अनचेंज रहता है, यानी कि सारा का सारा वोल्टेज किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज के। सही है। अब इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज मुझे पता है, दैट इज ईएमएफ कितना है? 6 वोल्ट। तो वोल्टेज भी किसके बराबर होगा? टर्मिनल ऑफ अ बैटरी का 6 वोल्ट के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 6 वोल्ट। अगर स्विच क्या है? ओपन है। तो इस बात का ख्याल रखना, अगर क्लोज होता तो यहाँ पे कोई और कंडीशन लगती। इसी तरीके से अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता तो वोल्टेज क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कंडीशन आप उस पिछले सवाल में गिवन है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस के। कब इक्वल है? अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, नेगेटिव, 0, नन ऑफ दीज। अब देखें, अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ईएमएफ किसके बराबर हो जाए? पोटेंशियल डिफरेंस के। इस फॉर्मूले में मेरे पास कहीं भी स्मॉल रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज रिमेन अनचेंज है। अगर ये क्लोज सर्किट होता तो फॉर्मूला क्या होता? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर है V प्लस आई आर के। आई आर है नहीं, यानी रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। इसके केस में ओपन सर्किट। जब रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज किसके बराबर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगी? दैट इज 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। फॉर्मूले से चीजों को पहचानना है, ये वाली बात दिमाग के अंदर रखनी है। V बराबर है E प्लस आई आर के, और यहाँ से मैंने V बराबर लिया E के व्हेन R इक्वल्स टू 0। सिंपल कंडीशन डाल दी, वोल्टेज बराबर आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। क्वेश्चन नंबर 17, a generator produces 100 kilowatt of power। पावर पता है किलोवाट में। at potential difference of 10 kilowatt, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू केबल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है कितनी? 5 ओम। हाउ मच पावर डेसिपेटेड इन द केबल। कितना पावर लॉस होगा केबल के अंदर? एक तो हमें इलेक्ट्रिक पावर पता है, सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कितना पावर केबल के अंदर लॉस होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? करंट नहीं पता सवाल के अंदर, करंट निकालेंगे। कुछ डेटा मौजूद है, उससे करंट निकालेंगे, देन जाएंगे पावर लॉस में। सबसे पहले पावर बराबर है किसके? आई वी के। आई पता है, यहाँ से कैसे निकाल लिया? 10 एम्पियर। पावर कितना गिवन था? 100 किलोवाट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन था? 10 किलोवाट। इक्वेशन में रखा, यहाँ से मेरे पास करंट आ गया 10 एम्पियर। यू कैन चेक। अब पावर लॉस का क्या फॉर्मूला था? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। करंट पता चल गया, क्योंकि जब तक करंट नहीं आ सकता जब तक मैं पावर लॉस नहीं निकाल सकता था। और करंट आया कहाँ से? पावर से, इलेक्ट्रिक पावर से। अब मैं पावर लॉस निकाल सकता हूँ, पावर डेसिपेशन निकाल सकता हूँ। करंट की वैल्यू रख दी 10 स्क्वायर, रेजिस्टेंस टोटल कितनी? 5 ओम, रख दी 10 का स्क्वायर 100, 100 5 500। पावर डेसिपेशन आ गई मेरे पास 500 वॉट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 500 वॉट। मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा, या मैक्सिमम 40 सेकंड लगे हुए सवाल को करने में, अगर मुझे फॉर्मूले दिमाग में आ रहे हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ओम्स लॉ के मुताबिक करंट भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, सिवाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, जो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा सवाल है, ये भी देखें। इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, टर्मिनल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विल बिकम, हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट के केस में पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बाकी सारे इनफाइनाइट, नेगेटिव, नन ऑफ दीस, इसमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। जीरो इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20, two resistors are connected in series with a current of 100 एम्पियर। दो रेजिस्टर्स है, कैसे कनेक्ट हुए, सीरीज में कनेक्टेड हुए। करंट कितना है, 100 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी व्हेन अनदर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी जब एक और रेजिस्टर आकर सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहता है। तो अब जितने ज्यादा रेजिस्टर सीरीज में आकर कनेक्ट होंगे, करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन क्या है, सीरीज का। अगर पैरेलल में होता तो शायद करंट चेंज हो जाता। तो ऑप्शन देखते हैं, डबल, रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, रिमेन सेम। और रिमेन सेम में हमारे पास डेटा गिवन है 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर भी लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि सीरीज में हमारे पास क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ई कैड और एन कैड के हवाले से। पहले हमने क्या किया, टॉपिक सारे कवर करे। इसके अंदर ओम्स लॉ आ गया, सीरीज कनेक्शन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया। देन उसके बाद हमने सारे क्वेश्चंस करे 1 से लेकर 20 तक। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं और पास पेपर्स में भी पाए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है किसी का तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है और मैं उसका यकीनन रिप्लाई दूंगा। अगली वीडियो तक के इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो के पॉइंट्स कुछ अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर सब्सक्राइब करने का दिल चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।